आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के कॉमर्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने बीकॉम सेकंड के पेपर फर्स्ट का एक चैप्टर था वित्तीय प्रबंध एक परिचय। तो उसमें हमने वित्तीय प्रबंध की परिभाषा, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति अथवा विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में उससे अगले वाले टॉपिक वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह जो टॉपिक है वो बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का है। तो जो भी बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, संकुचित दृष्टिकोण से देखने पर कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का तात्कालिक उद्देश्य उपक्रम के लिए पर्याप्त तरल एवं लाभदायक वित्त की व्यवस्था करना होता है। परंतु विस्तृत रूप में देखते हुए कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम सहायता पहुंचाना होता है। तो वित्तीय प्रबंध के दो उद्देश्य देखे हमने, एक संकुचित दृष्टिकोण में और एक विस्तृत दृष्टिकोण में। तो संकुचित दृष्टिकोण का तो मतलब ये है कि ये कहा जाता है कि एक उपक्रम के लिए पर्याप्त तरल एवं लाभदायक वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण ये कहता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम सहायता पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार एक संगठन के वित्तीय प्रबंध को जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए वो है कोषों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति, स्वामियों को उचित प्रतिफल दिलवाना, पूंजी का कुशलतम उपयोग करना, पूंजी की न्यूनतम लागत संभव बनाना, प्रतिभूतियों का मितव्ययतापूर्वक संयोजन और वित्तीय एवं अन्य विभागों में या डिपार्टमेंटों में तालमेल स्थापित करना। यह जो वित्तीय प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य है। उससे अतिरिक्त इसके जो उद्देश्य है वो है लाभ को अधिकतम करना और संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत। तो लाभ को अधिकतम करने का यह सिद्धांत परंपरागत है। संस्था की कुशलता को जांचने के लिए लाभ को एक अच्छा प्रमाप माना गया है। इसलिए व्यवसाय का यह प्राकृतिक उद्देश्य है कि अधिकतम लाभ अर्जित करे। यह इसका परंपरागत धारणा है। दूसरा है संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत। अब लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना व्यवसाय का मूल उद्देश्य माना जाता है। अतः वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य भी फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना होता है। वित्तीय प्रबंध को फर्म के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे फर्म की संपदा का मूल्य बढ़ता है तथा ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे संपदा का मूल्य कम हो। तो ये तो है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। अब हम आगे वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा वित्त के कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र। तो इसको वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अथवा प्रशासकीय वित्त कार्य
प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शंस, पहला तो है। और दूसरा है इसके जो दैनिक कार्य होते हैं फर्म के, या वो है रूटीन फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इसके प्राथमिक या प्रशासकीय वित्त कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वे वित्त कार्य होते हैं जो फर्म के कुशल संचालन तथा फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरंतर पूरे किए जाते हैं। कोषों का नियोजन एवं संग्रहण, कोषों में आय का आवंटन, कोषों का नियंत्रण तथा वित्त कार्य संस्था के कार्यों से समन्वय प्राथमिक अथवा प्रशासकीय वित्त कार्य माने जाते। कौन कौन से कार्य? पहला है कोषों का नियोजन, प्लानिंग फॉर फंड्स। दूसरा कोषों का संग्रह, राइजिंग ऑफ फंड्स। तीसरा है कोषों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। चौथा है आय का आवंटन। ये सब एक वित्तीय प्रबंध के प्राथमिक कार्य या वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आय का आवंटन, कोषों का नियंत्रण, छठा है फर्म के अन्य विभागों से समन्वय, सातवां यदा कदा किए जाने वाले कार्य एडॉक फंक्शंस। तो ये सारे क्या है, एक वित्तीय प्रबंध के कार्य या वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र है, उनके अंतर्गत प्राथमिक और अथवा प्रशासकीय जो वित्त कार्य है उसमें आते हैं। कौन कौन से? कोषों का नियोजन, कोषों का संग्रहण, कोषों का आवंटन, आय का आवंटन, कोषों का नियंत्रण और फर्म के अन्य विभागों से समन्वय और यदा कदा किए जाने वाले कार्य। ये सारे इसके प्राथमिक वित्त कार्य है। उसके बाद आते दैनिक कार्य, जो रूटीन कार्य है, उसमें इस वर्ग में वे कार्य शामिल किए जाते हैं जो नैतिक प्रवृत्ति अथवा दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कार्य प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, क्लर्क, रोकड़िया आदि द्वारा किए जाते हैं। सामान्यतः इनमें निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जो इसके एक वित्तीय प्रबंध का दूसरा प्रकार है दैनिक कार्य, उसके अंतर्गत जो दैनिक कार्य एक वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले रोकड़ प्राप्ति एवं उसके वितरण का पर्यवेक्षण। दूसरा, रोकड़ शेषों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना। तीसरा है प्रत्येक व्यवहार का लेखा करके लेखों को सुरक्षित रखना। चौथा है उधार के व्यवहारों का प्रबंध करना। पांचवा है प्रतिभूतियों व महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा करना। छठा है पेंशन व कल्याण योजनाओं का प्रशासन। सातवां शीर्ष प्रबंध को सूचना भेजना। और आठवां राजकीय नियमों का पालन करना। तो ये तो हुए वित्तीय प्रबंध के दो क्षेत्र हैं, उनके प्रत्येक के कार्य। आगे हम अब बढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें वित्तीय प्रबंध में के महत्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी उपयोगिता किस कारण है। तो सबसे पहले उपक्रम की सफलता का आधार। एक तो वित्तीय प्रबंध क्या होता है, एक वित्तीय प्रबंध की सफलता का आधार होता है। वो कैसे होता है? देखो, चाहे एक उपक्रम छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे उपक्रम निगमित हो अथवा गैर निगमित, चाहे उपक्रम निर्माणी हो अथवा सेवा संस्थान, उनकी सफलता वित्तीय प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती है। तो ये तो हुआ इसका पहला बिंदु। दूसरा है साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। एक वित्तीय प्रबंध ही एक फर्म में साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग कर सकती है। तीसरा, निर्णय का केंद्र बिंदु। एक फर्म के अंतर्गत जितने भी निर्णय लिए जाते हैं और उनका केंद्र बिंदु मात्र वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ही फाइनेंशियल मैनेजर नियुक्त किया जाता है, वो इन सारे निर्णय को लेता है। चौथा है कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन। यह है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। उपक्रम में जो कुछ कार्य होता है और अंतिम रूप से उसका मापन एवं उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर जांच की जाती है। इस जांच के लिए वित्तीय प्रबंध में अनेक तकनीकों का विकास हुआ है। पांचवा इसका जो महत्व है वित्तीय प्रबंध का, वह नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। विशेष
ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यह भी कार्य या वित्तीय प्रबंध का इस चीज़ के लिए भी महत्व है कि वित्तीय प्रबंध उपक्रम में नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर योजना बनाई जाती है, तो यह भी इसका एक महत्व है। छठा है राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इम्पोर्टेंस। भारत जैसे विकासशील देशों में विभिन्न कार्य पर करोड़ों रुपयों का विनियोग किया जाता है और इस विनियोग की कुशलता द्वारा राष्ट्रीय विकास की दर ऊंची की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंध हमारी गरीबी का एक कारण है। अगला इसका सातवां जो महत्व है वो है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता, यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर्स। वित्तीय प्रबंध विषय की सर्वाधिक उपयोगिता व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में होती है। निगमों में जनता की पूंजी विनियोजित होती है। प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं। आठवां अंशधारियों के लिए उपयोगिता, यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। कंपनी तथा निगम के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं और इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते और प्रबंध का कार्य इनके द्वारा चुने गए संचालकों को सौंप दिया जाता है और संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करते हैं अथवा नहीं, इसको देखना अंशधारियों का काम है। अतः अंशधारी वित्तीय प्रबंध विषय पर पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। अंशधारियों के लिए भी वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता महत्व है। नौवां है विनियोगताओं के लिए उपयोगिता, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। देश के बहुत से विनियोगता बचत करके अपनी वस्तुओं को कंपनियों के अंशों में विनियोजित करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत में विनियोग बैंकों का अभाव होने के कारण विनियोगताओं को प्रतिभूति विक्रेता दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए भी वित्तीय प्रबंध का महत्व है। 10वां वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता, यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे विनियोग बैंकों, व्यापारिक बैंकों, अभिभावकों, परिन्यास कंपनियां, स्वीकृत गृहों, बट्टा गृहों आदि के व्यवस्थापकों को वित्तीय प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे इसके वित्तीय प्रबंध के महत्व अब हम लोगों ने पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसकी जो सीमाएं या जो इसमें वो है, सबसे पले विविध प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन। इट इज़ डिफिकल्ट टू नाउ द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। तो इसके अंतर्गत आता है एक संस्था में प्रबंध के जितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं उन सब के निर्णय वित्तीय प्रभाव रखते हैं। अतः वित्तीय प्रबंधकों के लिए सभी कार्यात्मक प्रबंधकीय निर्णयों के प्रभाव को जानना तथा उन सब में समन्वय स्थापित करना बड़ा कठिन कार्य होता है। दूसरा वित्तीय लेखों पर निर्भर, वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वित्तीय प्रबंध के लिए वित्तीय विश्लेषण एवं निर्वचन की अनेक तकनीक काम में ली जाती है जो वित्तीय लेखों पर आधारित होती है। वित्तीय लेखे भूतकाल से संबंधित होते हैं तथा लेखा परंपराओं नीतियों से प्रभावित रहते हैं। अतः इन आधारों पर वित्तीय निर्णय व्याप्त दोषों से ग्रस्त रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो वित्तीय प्रबंध के जो है ना, ये वित्तीय लोगों पर ज़्यादा निर्भरता रहती है, जो कि वित्तीय प्रबंध क्या बहुत पुराने होते हैं जिनसे सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती, संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध के सही उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वित्तीय प्रबंधकों को प्रबंध लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी आदि की अच्छी जानकारी हो। इनकी जानकारी के अभाव में उच्च प्रबंध सही निर्णय लेने में, उनके वित्तीय प्रभाव जानने में सक्षम नहीं होगा। तो क्या काफ़ी बार क्या होता है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है उनको वित्तीय लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या अभियांत्रिकी का अच्छा ज्ञान नहीं होता, तो वो एक फर्म के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चौथा है वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसके अंतर्गत देखो लक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वित्तीय निर्णय संस्था के लिए अच्छे परिणाम कम एवं बुरे परिणाम अधिक प्रदान करती है। अब है विकासशील विषय। अब इसके बारे में भी देखो वित्तीय प्रबंध की क्या सीमाएं।
डेवलपिंग सब्जेक्ट। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित विषय नहीं है तथा इसका अभी विकास हो रहा है। ये कह रहे जाते हैं वित्तीय प्रबंध एक पूर्ण विषय नहीं है, बल्कि अभी इसका निरंतर विकास हो रहा है और अनेक विचारों एवं धारणाओं के बारे में विशेषज्ञ एक मत नहीं है। इसके अनेक विचारों एवं धारणाओं पर सारे जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। आगे देखो, वित्तीय विश्लेषण निर्वचन के प्रभाव भी बदल रहे हैं। छठा है व्ययशील, एक्सपेंसिव। एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का संगठन खड़ा करना बड़ा महंगा कार्य है, अतः छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस वार को वहन नहीं कर पाते। अतः वित्तीय अधिकारी योग्य एवं कुशल होने चाहिए। यदि कोई संस्था योग्यता एवं कुशलता से समझौता करके घटिया संगठन निर्मित करती है तो उसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं। अब ये क्या व्ययशील है, क्योंकि एक छोटी फर्म के लिए वित्तीय प्रबंध के लिए कुशल आदमी फर्म में नियोजित करना एक बड़ा कठिन कार्य है, तो यह एक व्ययशील कार्य है। तो इस प्रकार हमने वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध के महत्व और वित्तीय प्रबंध की सीमाओं पर विस्तृत चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसी पाठ्यक्रम के जो अगला भाग है, वित्तीय कार्य का संगठन, एक आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्य, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियोज़ में हम सारे जानकारियों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।